ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। देश भर में कोरोना के एक बार फिर बढ़ते संक्रमण के चलते कई राज्यों ने अपने कई शहरों में लॉकडाउन लगा दिया है, तो कई जगहों पर नाइट कर्फ्यू घोषित हो चुका है। राजस्थान में अभी ऐसे हालात नहीं हैं, लेकिन सावधानी नहीं रखी तो प्रदेश में भी एक बार फिर लॉकडाउन लगाना पड़ सकता है। इसी से चिंतित मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एक बार फिर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कोविड-19 को लेकर धर्मगुरुओं, जनप्रतिनिधियों, राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों, सोशल एक्टिविस्टों तथा गैर सरकारी संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ संवाद किया। शुक्रवार को देर शाम तक चले इस संवाद कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि कोरोना की जीती हुई जंग हम हार नहीं जाएं। इसके लिए जरूरी है कि कोरोना की शुरुआत के समय जो सतर्कता और सजगता हमने बरती उसे हम निरंतर बरकरार रखें। सीएम गहलोत ने कोरोना की दूसरी लहर की आशंका के मद्देनजर लोगों को चेताते हुए कहा कि किसी भी व्यक्ति को लापरवाही की इजाजत नहीं है। प्रदेश में मास्क पहनने की अनिवार्यता का कानून लागू है, सभी लोग इसकी पालना आवश्यक रूप से करें। इस दौरान सीएम गहलोत ने साफ चेताया कि अगर लोग लापरवाही करेंगे तो सरकार और भी सख्त कदम उठाएगी। सीएम गहलोत ने कहा कि हमारी सावधानी ही इस चुनौती से निपटने का सबसे कारगर उपाय है। अब तक हमारा कोरोना प्रबंधन पूरे देश में बेमिसाल रहा है। हर वर्ग के सहयोग से राज्य सरकार आगे भी इस जंग को बेहतरीन तरीके से लड़ेगी। इस दौरान मुख्यमंत्री गहलोत ने आगे कहा कि बीते कुछ दिनों में देश के कई राज्यों में कोरोना का संक्रमण तेजी से बढ़ा है। राजस्थान में भी पॉजिटिव केस बढ़े हैं। सीएम गहलोत ने बताया कि कोरोना की दूसरी लहर के कारण दुनिया के कई देशों और भारत के कई शहरों में तो फिर से लॉकडाउन लगाना पड़ा है। प्रदेश में ऐसी स्थिति नहीं बने और जीवन रक्षा के साथ साथ हमारी आजीविका सुचारू रूप से चलती रहे, इसके लिए जरूरी है कि हम सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करें। मास्क पहनने, हाथ धोने जैसे कोविड अनुशासन की आवश्यक रूप से पालना सुनिश्चित करें। वीसी से जुड़े धर्मगुरु, राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि और अन्य कई संगठनों के प्रतिनिधियों से सीएम गहलोत ने कहा कि वैक्सीनेशन के प्रति जागरूकता लाने के लिए सभी अपनी जिम्मेदारी निभाएं, साथ साथ लोगों को दूसरी लहर को लेकर भी जागरूक करें ताकि वे किसी तरह की ढिलाई नहीं बरतें। कोविड-19 को लेकर हुई इस समीक्षा बैठक और संवाद कार्यक्रम में विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी ने कहा कि मुख्यमंत्री ने एक बार फिर सभी वर्गों को साथ लेकर इस संकट से निपटने की महत्वपूर्ण पहल की है। शिक्षा राज्य मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि आमजन को अपने व्यवहार में बदलाव लाने की आवश्यकता है। भाजपा प्रदेशाध्यक्ष एवं विधायक सतीश पूनिया ने कहा कि इस बीमारी से लड़ाई का लंबा अनुभव हमारे साथ है। कोरोना के संक्रमण को रोकने के लिए हम सभी सरकार के साथ मिलकर प्रदेशवासियों के जीवन की रक्षा में कोई कमी नहीं रखेंगे। वहीं उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने कहा कि कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए आईईसी गतिविधियों को बढ़ाया जाए। विधायक संयम लोढ़ा, माकपा विधायक बलवान पूर्णिया, आरएलपी के विधायक पुखराज गर्ग, सीपीएम की सुमित्रा चोपड़ा, सीपीआई के डीके छंगानी सहित मोती डूंगरी गणेश जी मंदिर, खाटू श्याम जी मंदिर, मेहंदीपुर बालाजी मंदिर, नाथद्वारा कृषिनाथ जी मंदिर, अजमेर शरीफ दरगाह आदि के धार्मिक स्थलों के प्रतिनिधियों, सिख, जैन एवं ईसाई समाज के प्रतिनिधियों, सोशल एक्टिविस्ट श्री निखिल डे, श्रीमती सुशीला बोहरा, कविता श्रीवास्तव, डॉक्टर नरेंद्र गुप्ता आदि ने भी सुझाव दिए। इससे पहले चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सचिव सिद्धार्थ महाजन ने अपने प्रेजेंटेशन में बताया कि प्रदेश में एक्टिव केसेज की संख्या बढ़कर करीब 3000 हो गई है। कुछ दिनों से प्रतिदिन पॉजिटिव केसेज लगातार बढ़ रहे हैं। शुक्रवार को 402 नए पॉजिटिव मामले सामने आए हैं। विभाग ने जिला स्तर तक स्वास्थ्य अधिकारियों को सैंपलिंग बढ़ाने, कॉन्टैक्ट टेस्टिंग और मरीजों के इलाज की समुचित व्यवस्था के साथ साथ संक्रमण को रोकने के लिए माइक्रो मैनेजमेंट करने के निर्देश दिए हैं। पॉलिटॉक्स ब्यूरो, जयपुर। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।